बताने आए हैं कि तपस्या नेत्रा माँ की बेटी नहीं है। दिव्या प्रेम के घर पर आती है और सबको तपस्या की सच्चाई बताने की कोशिश करती है। प्रेम की माँ उसे देखकर गुस्से से लाल हो जाती हैं और कहती हैं, दफा हो जा यहाँ से, अपनी मनहूस शक्ल लेकर निकल जा। दिव्या कहती है कि वो इसलिए आई है क्योंकि तपस्या नेता की असली बेटी नहीं है, वो खुद नेता की बेटी है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और तपस्या घबरा जाती है कि कहीं उसका सच बाहर ना आ जाए। दिव्या बताती है कि उसने पहले भी सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। इसलिए वो अपने साथ अपने चाचा को लाई है, जिन्हें वो अपना पिता मानती है, ताकि वे सबको सच्चाई बता सकें। जैसे ही दिव्या के पिता सच बताना शुरू करते हैं, तपस्या, जो एक करण मोहिनी है, अपनी काली शक्तियों से उन पर जादू कर देती है। जादू के असर से दिव्या के पिता वही बोलते हैं जो तपस्या सोचती है। वे झूठ बोलते हैं कि तपस्या ही असली बेटी है और दिव्या नहीं। यह सुनकर दिव्या सदमे में आ जाती है और रोने लगती है। वो अपने पिता से सच बोलने के लिए कहती है, लेकिन वे कहते हैं कि वे झूठ नहीं बोल रहे। दिव्या समझ जाती है कि उसके पिता पर जादू किया गया है। वो गुस्से से तपस्या की ओर देखती है और तपस्या मुस्कुराते हुए उसे देखती है, मानो कह रही हो, तू भूल गई मैं कौन हूं। इस घटना के बाद सब दिव्या को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। प्रेम भी उससे कहता है कि उसने उसी दिन दिव्या के बारे में सोचना बंद कर दिया था, जब उसने शादी के मंडप से भागकर उसे धोखा दिया था। दिव्या बहुत परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि वो कैसे सबको सच बताए। वो रोने लगती है, जबकि तपस्या मन ही मन खुश होती है। वो सबको गुमराह कर रही है और सोचती है कि अब प्रेम को उससे कोई नहीं छीन सकता और वो एक नया खेल खेलेगी ताकि सब उसी पर यकीन करें। तपस्या, जो अब करण मोहिनी बन चुकी है, उसने काली शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। वो इन शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रेम और उसके परिवार को गुमराह कर रही है। वो प्रेम के लिए खीर बनाती है और उसमें कुछ मिलाकर उसे खिलाती है। इस खीर के जरिए वो प्रेम पर अपनी काली शक्तियों का जादू करती है और उसका जादू प्रेम पर चल जाता है। दिव्या, जो इस धोखे को समझ चुकी है, बहुत कोशिश करती है कि वो प्रेम को सब कुछ समझाए, लेकिन प्रेम उसकी एक नहीं सुनता। प्रेम दिव्या से कहता है, तुमने मुझे पहले भी बहुत धोखा दिया है और अब भी धोखा देना चाहती हो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। प्रेम को लगता है कि दिव्या तपस्या के बारे में गलत बातें बता रही है। जब दिव्या कहती है, देखो, तपस्या तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो प्रेम उसे डांटता है। वो कहता है, तुम मुझे मत बताओ कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। मैं सब कुछ अच्छी तरह से जानता हूं। तुम बहुत झूठ बोलती हो, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। प्रेम सच्चाई सुनना ही नहीं चाहता। दिव्या जो भी बोलती है, प्रेम को सब झूठ लगता है। अभी तक किसी को भी ये पता नहीं है कि तपस्या ही करण मोहिनी है और वो ये खतरनाक खेल खेल रही है। आगे क्या होगा? क्या तपस्या अपने खेल में कामयाब होगी? क्या दिव्या अपनी बहन को हरा पाएगी और प्रेम